अपेंडिसाइटिस के बारे में देखें तो अब पहले अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये फिंगर लाइक स्मॉल ट्यूब शेप्ड ऑर्गन होता है, मोस्टली स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे सिचुएटेड होता है, सिक्कम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होना अपेंडिक्स का अपेंडिसाइटिस कहलाता है। एटियोलॉजी की बात करें तो मेनली यंग्स में होता है, और कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो जो वाइट कॉम्प्लेक्शंस में ज़्यादा होता है। उसके एक तरह से एटियोलॉजी में टाइप की बात करें तो सीजनल भी होता है, कि जैसे कि मई और अगस्त में नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इसे एपिडेमिक अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वो उसकी एटियोलॉजी होगी कि वायरस जो है उसकी एटियोलॉजी हो गई। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या होता है, म्यूकोसल एडिमा होकर इन्फ्लामेशन होता है, देन वो बाद में बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होकर बैक्टीरियल अपेंडिसाइटिस बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कोज होंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन होना, और ऑब्स्ट्रक्शन में फैकोलिथ मतलब कि जो फिकल मटेरियल है उसका वहीं पे हार्ड होके वहीं पे रुक जाना, वो फैकोलिथ होता है। ठीक है, नहीं तो स्ट्रक्चर बनना, फॉरेन बॉडी होना, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म हो सकता है। इसके अलावा एडिशन हो जाए, मतलब दो चीज़ें आपस में चिपक जाए, जैसे कि मे बी कार्सिनोमा सिक्कम के कारण हो सकती है, और क्रोन्स डिजीज़ के कारण हो सकता है। इसके अलावा फैकोलिथ तो कॉमन कोज है, और पगेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। ऑर्गेनिज्म इसमें देखें तो ई कोलाई हो सकती है मेनली, तो नहीं तो एंटेरोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। अब बात करते हैं हम पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस मेनली दो टाइप की अपेंडिसाइटिस होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो वही इन्फेक्शन के कारण होती है, जिसमें फर्स्टली वायरल इन्फेक्शन पहले होता है, देन वो सेकेंडरी बैक्टीरियल से इन्फेक्टेड होके और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस की। इसमें सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है, उसके कारण अपेंडिसाइटिस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी पैथोजेनेसिस हमने दी हुई है कि ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और रीज़न आपको पहले बता चुके फैकोलिथ और इनके कारण। तो जब ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ल्यूमेन में फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। जब फ्लूइड कलेक्ट होता है तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो लिम्फेटिक और वेनस ड्रेनेज में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब ब्लॉकेज होते हैं तो मिकोसा उसकी वॉल का इडिमा होने लगता है, तो मिकोसा का अल्सरेशन और इश्केमिया में मिलेगा। देन बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस की पैथोलॉजी में मिलेगी। इसके बाद भी अपेंडिकुलर आर्टरी का थ्रोम्बोसिस होकर गैंग्रीन बन जाएगा, देन परफोरेशन होगा, और परफोरेशन होने के बाद पेरिटोनाइटिस होगा। ये उसकी पूरी पैथोजेनेसिस थी। और आफ्टर परफोरेशन के बाद भी कॉम्प्लिकेशन मान सकते हैं इन्हें कि अपेंडिकुलर अपसेस बन सकता है, अपेंडिकुलर मास बन सकता है। टाइप तो हमने देख ही लिए, पर ये टाइप इनके सिम्टम्स के साथ भी है, कि जैसे एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस में मेनली नॉर्मल फीचर्स होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगा और इडिमा होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस में तो क्या होगा कि पस कलेक्ट होने लगेगी, अपेंडिक्स गैंग्रीनस हो जाएगी, ब्लैकिश हो जाएगी, एडेमेटस हो जाएगी, और परफोरेशन हो जाएगा मेनली। इसकी बात करें तो मर्फी स्ट्राइड मिलता है इसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है पीवी तिवारी मान सकते हो। तो पी से पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर। पेन क्या है कि फर्स्टली तो अर्लीस्ट सिम्टम है पेन। विस्ट्रल पेन मिलता है, जो अम्लाइकल के अराउंड हमें जो पेन मिलेगा वो विस्ट्रल पेन है। क्यों मिलता है कि अपेंडिक्स का डिस्टेंशन होना शुरू हो जाता है। देन हमें सोमेटिक पेन मिलेगा, वो राइट इलियाक फोसा में मिलेगा, क्योंकि जो पेराइटल पेरिटोनियम है उसका इरिटेशन होने लगता है। इसके अलावा वोमिटिंग तो पाइलोरोस्पाज्म के कारण मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो इसका यूजुअल साइन है, पर डायरिया भी मिल सकता है अगर अपेंडिक्स पेल्विक पोजीशन में है तो। इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्योंकि ब्लैडर का इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स जब ब्लैडर के कांटेक्ट में आ रही है तो उसे इरिटेट कर रही है। ठीक है,
इसके अलावा तो इसके साइंस देखते हैं। तो फर्स्टली पहला साइन जो है रिलीज साइन मिलेगा या फिर ब्लमबर्ग साइन मिलेगा। ये आपको जितने भी आप लार्ज इंटेस्टाइन या लोअर एब्डोमेन की डिजीज़ देखोगे ना, उसमें आपको ब्लमबर्ग साइन मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि टेंडरनेस और रीबाउंड टेंडरनेस मिलेगी आपको मैकबर्ने पॉइंट पर, और मैकबर्ने पॉइंट राइट इलियक फोसा में ही होता है। इसके अलावा सेकंड है रोसिंग साइन। याद करने के लिए रिवर्स साइन सोच सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट इलियक फोसा को प्रेस करते हैं तो आपको पेन होता है राइट इलियक फोसा में। तीसरा है कि ऑब्टूरेटर टेस्ट और श्वास टेस्ट। अभी श्वास टेस्ट कब मिलेगा हमें? जब अपेंडिक्स रेट्रोसिकल पोजीशन में होगी, और ऑब्टूरेटर टेस्ट मिलेगा जब अपेंडिक्स पेल्विक पोजीशन में होगी। ठीक है, इसमें कराना क्या है कि श्वास टेस्ट में तो हाइपर एक्सटेंशन कराना है, और ऑब्टूरेटर टेस्ट में इंटरनल रोटेशन कराना है ऑफ राइट हिप का। ये दोनों जब हम कराते हैं राइट हिप का, तो ये क्या करेगी कि राइट इलियक फोसा में पेन कोज करेगी इरिटेशन के कारण। मतलब श्वास मेजर मसल में और ऑब्टूरेटर मसल में इरिटेशन होगी, जिसके कारण ये पेन हो रहा होगा। और अदर साइन है कि शेरन ट्रायंगल है, उसमें हाइपर एस्थेसिया मिलता है। शेरन ट्रायंगल क्या होता है कि जो राइट साइड का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अम्बलाइकस और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन तीनों को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है वो है शेरन ट्रायंगल। इन्वेस्टिगेशन देखें तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, यूएसजी तो करानी है। अब यूएसजी में जो है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है अपेंडिक्स का अगर 6 mm से ज़्यादा मिले और अपेंडिक्स नॉन कंप्रेसिबल हो, तो ये इसका सोनोग्राफिक क्राइटेरिया है कि आपको अपेंडिसाइटिस है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी करनी पड़ती है, वही अपेंडिसेक्टोमी करनी है। इसमें जो इंसिजन लगेगा वो क्या है, ग्रिड आयरन इंसिजन या फिर मैकबर्ने इंसिजन भी बोलते हैं। तो मैकबर्ने पॉइंट के परपेंडिकुलर इसमें इंसिजन लगेगा। मैकबर्ने पॉइंट क्या होता है कि जो राइट साइड का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्बलाइकस को मिलाने वाली जो लाइन है, उसका लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 वाला जो पॉइंट है वो मैकबर्ने पॉइंट है। प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्टली तो जनरल एनेस्थेसिया देना है उसको, देन स्किन को इंसाइज्ड करना है। उसके बाद जो सुपरफिशियल फेशिया है उसकी 2 लेयर को कट करनी है। देन आएगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसको भी जो इंसिजन हम कर रहे हैं उसी के अलोंग कट करना है। फिर इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स मसल को स्प्लिट करना है, मतलब हटाना है इंसिजन की लाइन में, उन्हें हटाकर देन पेरिटोनियम आएगा, उसे इंसाइज्ड करना है। पेरिटोनियम इंसाइज्ड करने के बाद अपेंडिक्स को वेबको फोर्सेप्स से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद जो अपेंडिक्स का बेस है उसको सुचर्ड करना है, मतलब उसकी सुचरिंग करनी है। सुचरिंग करने के बाद उसे आर्टरी फोर्सेप्स से क्रश कर देना है और ट्रांसफिक्स करना है। देन उसके थोड़ा सा डिस्टली उसे अपेंडिक्स को कट करना है, देन रिमूव करना है, और जो भी स्टम्प हमारा बचेगा उसे एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है। ये हो गया है हमारा अपेंडिसाइटिस।